तो फाइनली वन प्लस ऑफिशियली चाइनीज मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। हालांकि महीनों से लीक्स निकल के सामने आ रही थी वन प्लस 15 के बारे में। तो वन प्लस 15 ऑफिशियल अवेलेबल हो चुका है चाइनीज मार्केट में। और हाँ, अब आज के इस वीडियो में हम बात कर सकते हैं जो स्पेसिफिकेशंस निकल के सामने आए हैं वो लीक्स नहीं है, ऑफिशियल है पूरी तरह से। एग्जैक्टली जानेंगे इस वाले स्मार्टफोन में क्या नई चीज़ें देखने को मिलती हैं और आखिर क्या ऐसी जो इसकी की पॉइंट है या जो इसका सेलिंग पॉइंट है वो काफ़ी इस वाले स्मार्टफोन को थोड़ा सा अलग हट के बनाता है। हालांकि लॉन्च इवेंट का जो हाईलाइट था वो ज़्यादातर इस वाले स्मार्टफोन के जो की स्पेसिफिकेशंस या जो कहा गया है कोर स्पेसिफिकेशन, इसमें थी इसकी सबसे बड़ी बैटरी यानी 7300 mAh की बैटरी इस वाले स्मार्टफोन में। स्नैपड्रैगन 8 एलाइट Gen 5 वाला SoC देखने को मिलता है। साथ ही में फास्ट चार्जिंग स्पीड और सबसे फास्ट एंड्रॉयड फ़ोन निकल के सामने आ जाता है। तो बात करेंगे एग्जैक्टली क्या नए स्पेसिफिकेशंस हमें देखने को मिलेंगी और सबसे बड़ा सवाल ये है क्या ये इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि हाँ, आज वन प्लस ने ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया यानी टीज़ करना शुरू कर चुका है, लेकिन लॉन्च डेट के बारे में नहीं बताया। हालांकि अगर पुरानी लीक्स को थोड़ा सा अगर टटोला जाए तो उनसे यही उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद नवंबर में ही ये वाला स्मार्टफोन हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिले। लेकिन अगर 13 से थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो बहुत ही जल्दी वाला स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। तो सब कुछ जानेंगे इस वाले वीडियो में कि आखिर इस पे क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, क्या इसकी चाइनीज़ मार्केट में प्राइसेस रखी गई हैं और इंडिया में इसकी क्या अनुमानित प्राइस होगी। उन सब चीज़ों पे गौर करेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। एग्जैक्टली क्या सेलिंग पॉइंट बनेगा चाइनीज़ मार्केट में या फिर इंडियन मार्केट में, उन सब चीज़ों को डिकोड करेंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर आपसे अनुरोध है कि इस चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चाइनीज़ मार्केट में इस वाले स्मार्टफोन की जो प्राइसेस रखी गई है काफ़ी अग्रेसिव कही जा सकती है, क्योंकि इसमें 1 TB तक की स्टोरेज देखने को मिलती है और 2 कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन यानी 16 GB रैम एंड 12 GB रैम ऑप्शंस में लॉन्च किया गया। हालांकि इनका जो बेस स्टोरेज है वो 256 GB से स्टार्ट किया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है थैंक्स टू एप्पल, क्योंकि उन्होंने इस साल भी iPhone 17 सीरीज़ में जो बेस वेरिएंट है 256 GB से स्टार्ट कर रखा है। तो 256 GB 12 GB रैम की जो प्राइस रखी गई है चाइनीज़ मार्केट में इंडियन रुपीज़ से अगर कन्वर्ट किया जाए तो 50,000 रुपये से स्टार्ट की जाती है। हाईएस्ट इसका जाता है 1 TB वेरिएंट यानी 16 GB रैम और 1 TB जो स्टोरेज है, उसकी जो प्राइस है वहाँ पे 63,000 के आसपास रखी गई है, 60,000 एग्जैक्ट रखी गई है। 3-4 कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन के साथ ही चाइनीज़ मार्केट लॉन्च किया गया। तो मतलब ये कहा जाए कि 50,000 से लेके 63,000 की प्राइस के बीच में ये वाले स्मार्टफोन चाइनीज़ मार्केट में देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि इंडिया में इस प्राइस के साथ नहीं देखने को मिलेगा तो उसके लिए ज़्यादा खुशी मत मनाओ। इंडिया में इसकी प्राइस हमेशा चाइना से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब यूँ मान के चला जाए कि 10 से 15,000 के प्राइस गैप हमें इंडिया चाइनीज़ मार्केट में देखने को मिलता है। तो ये भी मान के चलो कि इसकी जो प्राइस होगी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होगी, तो खुशी बाद में मनाइएगा। चाइनीज़ मार्केट में जो इस वाले स्मार्टफोन के कलर ऑप्शंस निकल के सामने आए, बेसिकली 3 कलर ऑप्शन से लॉन्च हुआ था, ब्लू और इनका ब्लैक, और इनका सबसे ज़्यादा प्यारा को कलर है वो सैंडस्टोन वाला। वो काफ़ी प्यारा लग रहा है क्योंकि वन प्लस 13T भी इसी कलर ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया गया था। तो संभवतः उस कलर लेगेसी को फॉलो करते हुए इस कलर ऑप्शंस के साथ ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि मैट फिनिश के साथ ये लॉन्च हुआ है जो काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है इस वाले स्मार्टफोन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों कलर में आपको सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव लगेगा वो सैंडस्टोन वाला कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। पर्सनली मुझे तो वही लग रहा है। ये वाला स्मार्टफोन चाइनीज़ मार्केट में 28 अक्टूबर से सेल पर अवेलेबल हो जाएगा, तो आप प्री ऑर्डर कर सकते हो। बट ये देखना होगा डिलीवर आपको कब मिलेगा, ये थोड़ा सा सवाल है। हालांकि वाला स्मार्टफोन कस्टम में डेफिनेटली फंस जाएगा, क्योंकि आपको जस्टिफाई करना पड़ जाएगा कि आखिर क्यों मंगा रहे हो। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई चाइनीज़ मार्केट से स्मार्टफोन कोई प्री ऑर्डर करेगा भी नहीं, क्योंकि अगले महीने इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो बता रहा हूँ आपको 28 तारीख से प्री ऑर्डर पे अवेलेबल हो जाएगा चाइनीज़ मार्केट में, तो मत खरीदिएगा। पहली नज़र में इस वाले स्मार्टफोन को देखा जाए तो सबसे बड़ा चेंज हमें नज़र आ रहा है वो है इसके डिज़ाइन को लेके, क्योंकि अगर वन प्लस 13 से थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो स्क्वायर शेप यानी सर्कुलर शेप कैमरा एंगल से बेसिकली अब प्रॉपर ये स्क्वायर शेप पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो इसकी डिज़ाइन थोड़ा सा एक सेलिंग पॉइंट निकल के सामने आ जाता है। साथ ही साथ ये वाला स्मार्टफोन थोड़ा सा
कॉम्पैक्टनेस की तरफ से एक ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि इसमें जो स्क्रीन साइज है वो 6.78 इंच का रखा गया है, जो कि फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन के साथ आता है। 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट होता है, और ये वाली जो डिस्प्ले है वो बेसिकली एक LTPO वाला पैनल है। इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ ही में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी होगा। तो ये मान के चला जाए कि अब तक की जो बेस्ट डिस्प्ले है वन प्लस की, वो इस वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। फिलहाल ऐसा वन प्लस क्लेम करता है। हालांकि इसके रेजोल्यूशन को लेकर वन प्लस ने थोड़ा सा अलग ही कहानी निकाल के रखी है। इनके हिसाब से कहा जा रहा है कि QHD प्लस सपोर्ट का जो पैनल है वो 165 हर्ट्ज वाला फिलहाल अभी तक बना नहीं है, फिलहाल ऐसा एक्सक्यूज दे रहे हैं। तो ये मान के चला जाए कि 1.5 के रेजोल्यूशन QHD प्लस से नीचे है और फुल एचडी प्लस से ऊपर है। इन दोनों के बीच का रेजोल्यूशन रखा है, और साथ में 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है। हालांकि डिस्प्ले के जितने भी फीचर है तीन तरह का, मतलब वो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे PWM डिमिंग हो गई, आपको UV रेन लाइट सर्टिफिकेट वगैरह है, आइज को कंफर्टेबल के लिए पीक ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ बहुत ही तगड़ी रखी गई है। फिलहाल ऐसा वन प्लस क्लेम करता है। मोटे मोटे बात पे ये कहा जाए कि डिस्प्ले के मामले में वन प्लस इस बार काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया है अपने प्रीवियस जनरेशन से, तो ये मान के चल सकते हैं कि बड़ा थम्स अप है। हालांकि प्रोसेसर के बारे में तो महीनों से लीक्स निकल के सामने आ रही थी कि इसमें नया जो चिपसेट लॉन्च हुआ है क्वालकॉम की तरफ से, Eat Elite Gen 5 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। हालांकि इसके स्कोर्स वगैरह सब कुछ पावरफुल है, और आज की डेट में ये भी कहा जा रहा है कि एंड्रॉयड वर्ल्ड का सबसे पावरफुल स्मार्टफोन निकल के सामने आता है, क्योंकि ऑफ कोर्स स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 वाला SoC है, जिसमें 16 GB तक की रैम और एक 1 TB तक की स्टोरेज ऑप्शन के साथ ऐड किया गया है। साथ ही में वन प्लस ने ऑफिशियली ColorOS और OxygenOS दोनों लॉन्च कर दिया है। मतलब ये ColorOS ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, और साथ ही OxygenOS ColorOS चाइनीज़ मार्केट के लिए एक्सक्लूसिव होगा, और OxygenOS बेसिकली ग्लोबल मार्केट के लिए लॉन्च किया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ लॉन्च किया गया है। तो यूँ मान के चला जाए कि आपको सॉफ्टवेयर कंफर्टनेस के साथ साथ आपको हार्डवेयर में परफॉर्मेंस तो तगड़ी देखने को मिलेगी इस वाले स्मार्टफोन के साथ, तो ये दावे के साथ कहा जा सकता है। दूसरी चीज़, अगर डिज़ाइन को थोड़ा सा समझा जाए तो वन प्लस इस बार कंफर्टनेस या फिर कंपैटिबलनेस की तरफ ज़्यादातर फोकस कर रहा है। मतलब कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन को ज़्यादातर दिखाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जिनका की पॉइंट है वो है इसकी बैटरीज़ को लेके, क्योंकि इस बार 7300 mAh की बैटरीज वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। और इतना नहीं, इन्होंने अपनी फास्ट चार्जिंग को भी इंक्रीज़ किया है। 120 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा, साथ में 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट इस वाले स्मार्टफोन के साथ देखने को मिलता है, जो कि एक बेस्ट ऑप्शंस निकल के सामने आता है। फिलहाल ऐसा वन प्लस क्लेम करते हैं। हालांकि एक सोचने वाली बात है कि क्या यही बैटरी हमें ग्लोबल मार्केट में के साथ साथ इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। फिलहाल इसमें थोड़ी सी सोचने वाली बात है, क्योंकि ऑफकोर्स हमेशा देखा गया है कि वन प्लस चाइनीज़ मार्केट में कुछ और लॉन्च करता है, ग्लोबल और इंडियन मार्केट में कुछ और निकल के सामने आता है। तो थोड़ा सा अभी क्वेश्चन है कि क्या ग्लोबल मार्केट में हमें सेम बैटरी साइज़ देखने को मिलेगी या नहीं, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सब चर्चा की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं, तो अब थोड़ा सा ऑप्टिक्स की तरफ नज़र डालते हैं। इस बार भी हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका मेन प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का रखा गया है, दूसरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, और साथ ही में 50 मेगापिक्सल का 3.5x वाला टेलीफोटो सेंसर भी दिया हुआ है इस वाले स्मार्टफोन में। हालांकि इस बार वन प्लस ने हैसलब्लड के साथ पार्टनरशिप नहीं करी है। उसका सबसे बड़ा जो इन्होंने रीज़न दिया है कि इन हाउस इमेज प्रोसेसिंग प्रोसेसर, इसको फिलहाल वन प्लस कहता है इन हाउस इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम, जिनका मेन पर्पज़ यही है कि इस बार इमेज के जो कलर बूस्टेड है या फिर जो कलर बैलेंस वगैरह है, या फिर लो लाइट में हाई क्वालिटी फ़ोटो कैप्चर के लिए फिलहाल ऐसा वन प्लस क्लेम करता है। तो इस बार हैसलब्लड की पार्टनरशिप नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत टाइम पहले रिपोर्ट्स भी निकल के सामने आई थी कि वन प्लस 15 के साथ थोड़ा सा अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कि फाइनली जो ये इनका जो सेलिंग पॉइंट होता है कैमरा यूएसपी और प्लस सॉफ्टवेयर होता है, उससे थोड़ा हट के ये बेसिकली गेमिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। शायद हो सकता है इनका मेन रीज़न यही हो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के साथ इस वाले स्मार्टफोन को लॉन्च करने का। ये फिलहाल जब इंडियन मार्केट में अवेलेबल होगा, लोगों के पास हाथ में आएगा, टेस्ट किया जाएगा, तो डेफिनेटली पता चलेगा कि कितना ये गेमिंग है और कितना एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन निकल के सामने आता है। फिलहाल तो यही की स्पेसिफिकेशंस मेरे नज़र में है जो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और ऑफिशियल भी है। मतलब ये कोई लीक्स नहीं है, ऑफिशियल जो लॉन्च हुआ है वही स्पेसिफिकेशंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हालांकि इंडियन फैंस के लिए वन प्लस ने ऑफिशियली एक टीजर डाल दिया है, जो कि ये शोकेस कर रहा है कि वन प्लस 15 हमें
इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। हालांकि लॉन्च डेट के बारे में फिलहाल अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन उम्मीदें यही कही जा रही कि शायद नवंबर मंथ में वाला स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। बाकी प्राइसिंग को लेके थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्योंकि चाइनीज़ में जो इसके वाले स्मार्टफोन की प्राइस थी वो 50,000 से शुरू होती है और मैक्सिमम 63,000 तक जाती है। लेकिन इंडियन मार्केट में यही कहा जा रहा है कि OnePlus 13 की जो प्राइस इंडियन में रखी गई थी, सेम उसी प्राइस ब्रैकेट के साथ वाला स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो ये मान के चलो कि मोटा मोटा 65 से 70,000 के आसपास इस वाले स्मार्टफोन की प्राइस रखी जाएगी। बाकी आप लोग के क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन मन की बातें लिख के ज़रूर बता देना। और हाँ, नथिंग ने एक फ़ोन अनाउंस किया है, यानी नथिंग 3A लाइट स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। कब लॉन्च होगा, किस डेट में लॉन्च होगा, वो चीज़ें मैंने वो सारी बातें इस वाले वीडियो में डिस्कस करी हैं, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मेरा नाम है विकास, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।